तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा है √2 साइन 135 डिग्री कॉस 210 डिग्री टेन 240 डिग्री कॉट 300 डिग्री सेक 330 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा √2 और ये आपका क्या हो जाएगा साइन, इसे हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री और ये आपका हो जाएगा कॉस और इसे हम लिखेंगे 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री और ये आपका होगा टेन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री और ये आपका हो जाएगा कॉट 360 डिग्री माइनस 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो इसको 360 लिखने की बजाय मैं इसे लिख रहा हूं 90 इंटू 4, 90 डिग्री इंटू 4 माइनस 60 डिग्री और ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा सेक 330 डिग्री है तो इसे भी मैं लिखूंगा 90 डिग्री इंटू 4 माइनस 30 डिग्री। अब देखिए ये आपका √2 है और साइन 90 प्लस थीटा आपका होता है कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा √2 कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा ये आपका होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और यहां पर आपका टेन 180 प्लस थीटा। तो देखिए जब हम क्वाड्रेंट्स में हम ऐसे जाते हैं तो ये आपका होता है ऐड शुगर टू कॉफी। तो ये देखिए टेन 180 प्लस थीटा, ये आपका पूरा 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब इसके नीचे जा रहे हैं तो ये आपका 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव होगा इधर पे, इधर यहां पर ये टेन 180 प्लस थीटा आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेन 60 डिग्री। और देखिए कॉट 90 इंटू 4 माइनस थीटा, तो ये आपका 90 इंटू 4 माइनस थीटा। यहां पे अगर हम आप बात करें, यहां पे अगर कॉट 90 प्लस 4 माइनस थीटा, तो ये देखिए आपका 90 प्लस 4 यानी 360 डिग्री, तो ये हो गया उससे थोड़ा सा कम, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका कॉट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो कॉट होता है वो आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉट 60 डिग्री। और यहां पर सेक 90 प्लस 4 माइनस 30 डिग्री, सेक 90 इंटू 4 माइनस 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा सेक 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो सेक 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री अगर हम लेंगे तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट यहां पर आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कॉस और सेक ये दोनों आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर ये आपका हो जाएगा सेक 30 डिग्री। ओके, तो यहां से देखेंगे अगर, तो ये आपका √2 इंटू और ये आपका cos 45 हो जाएगा 1/√2 और देखिए ये आपका माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा यहां पर और ये आपका √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, ये आपका हो जाएगा √3 और cot 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 और sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो अगर हम यहां से देखें तो देखिए ये √2 से √2 हमारा कट रहा है और ये आपका √3 से ये √3, ये √3 से ये √3, 2 से 2, सब कुछ मिला करके हमें क्या मिल जा रहा है, ये हमें 1 मिल जा रहा है। तो 1 ही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है।
तो देखिए ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब देखिए ये आपका लिखा हुआ है साइन 690 डिग्री। तो साइन 690 डिग्री को अगर हम 90 डिग्री के मल्टीपल में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए पहले हम इसको 90 डिग्री से हम डिवाइड करते हैं। तो 90 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 690 डिग्री। ये काम आप रफ में कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 7 टाइम्स आपका जाएगा 630 डिग्री। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर साइन 690 डिग्री को अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री इंटू 7 प्लस 60 डिग्री इंटू, और कॉस 930 को हम इसी तरीके से लिखेंगे। तो कॉस 930 है, यहां पर हम ये 930 कर दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 10 टाइम्स हम ले जाएंगे इसको। तो ये आपका 10 टाइम्स जब ले जाएंगे तो ये आपका 900 और ये आपका 30 डिग्री। ठीक है, अब ये आपका कॉस 930 डिग्री को मैं लिख सकता हूं, ये आपका 90 डिग्री इंटू 10 प्लस 30 डिग्री प्लस, और यहां पर ये आपको दे रखा है 10 माइनस 765। तो बच्चों मैं आपको बता दूं 10 माइनस थीटा होता है आपका माइनस 10 थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस 10 और ये आपका 765 डिग्री इंटू, और कॉसेक माइनस थीटा भी आपका होता है माइनस कॉसेक थीटा। तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका 1170 डिग्री। तो अब देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूं, देखिए 90 डिग्री के साथ यहां पर एक ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। 90 डिग्री का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो साइन से कन्वर्जन कॉस में होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा बनेगा। अब देखिए ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये देखने के लिए हम क्वाड्रेंट्स पे जाएंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपके 4 साइकिल्स हो गए। ठीक है, 4 साइकिल्स ये आपके यहां पर कंप्लीट हो गए। अब यहां पर हम जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 7 साइकिल में जो आपका साइन होगा वो आपका यहां पर कहीं होगा। ये जो आपका एंगल बन रहा है 690 डिग्री वो आपको यहां पर कहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपका कैसा होगा नेगेटिव, और कन्वर्जन आपका हो जाएगा कॉस में। तो ये आपका माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू, और कॉस 90 डिग्री इंटू 10 प्लस 30 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है हमारा वो एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो ये हमारा कॉस का कॉस ही बना रहेगा। अब ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा इसको चेक करने के लिए हम क्वाड्रेंट्स पे जाएंगे। तो देखिए ये आपका 7, ये आपके 7 साइकिल आपके यहां तक हो गए थे। ठीक है, 7 साइकिल में आपका थर्ड क्वाड्रेंट आ गया था। तो ये आपका 8, 9 और ये आपका 10। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, या एक बार फिर से पूरा इसमें समझ लीजिए। देखिए 2 साइकिल्स में आपका क्या हो गया, ये आपके अगर हम इसमें अगर हम पूरा एक बार अगर घूम जाते हैं तो ये आपके कितने हो जाएंगे 90 डिग्री के 4 साइकिल्स। 2 बार घूम जाते हैं तो 8 साइकिल्स हो जाएंगे, 8 साइकिल, और ये आपका 9, 10। ठीक है, 9, 10, और हमें क्या चाहिए थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा चाहिए। तो ये आपको यहां कहीं आपको मिलेगा। तो यहां पर भी आपका जो कॉस होगा वो आपका कैसा होगा, वो आपका नेगेटिव होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री, और ये आपका माइनस से माइनस आपका खत्म हो जाएगा प्लस, और यहां पर भी जो आपका है माइनस साइन है उसका मतलब आपका खत्म हो चुका है। और इसको भी देखिए हम कैसे करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 90 डिग्री के मल्टीपल में हमें लिखना है इसको। तो ये आपका
765 है, सॉरी ये आपका 765 डिग्री है। तो ये देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 9 8 जा, ठीक है 8 टाइम्स जाएगा तो ये आपका 720 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा +45 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री इंटू 8 +45 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें 1170 की वैल्यू चाहिए। तो 1170, तो इसे हम 90 डिग्री के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो ये आपका 90 बन जाए, आपका 90 एक बार चला जाएगा और इसमें जो आपका वो बचेगा वो आपका कितना बचेगा 27 बचेगा, ठीक है। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 90 की टेबल में ये आपका 3 टाइम्स में आपका कट जाएगा तो ये आपका 270 डिग्री। तो ये आपका खत्म हो गया यहाँ पर। तो आप इसे लिख सकते हैं कॉसेक, कॉसेक आपका हो जाएगा ये 270 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री इंटू 13 प्लस 0, ठीक है 0 डिग्री। इसे मैं हटा देता हूं, ये आपका रफ वर्क है जो आपने किया है। ओके, तो ये आपका 90 डिग्री इंटू 8, 90 डिग्री इंटू 8, अगर इसकी मुझे वैल्यू चाहिए तो ये आपका देखिए 360 और ये आपके 2 साइकिल्स आपके कंप्लीट हो गए, 2 साइकिल्स आपके कंप्लीट हो गए, ये आपके 360 डिग्री के। तो और ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारी ही वैल्यूज क्या होती हैं, सारी ही वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होती हैं। और ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 एक इवन नंबर है तो ये आपका 10 का 10 ही बना रहेगा। तो ये आपका 10, ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। और इसको अगर हम निकालेंगे तो देखिए 90 डिग्री के हम कितने साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13। तो जस्ट हम यहां आ रहे हैं, ये आपका 0 डिग्री है। तो यहां पर भी आपका क्या है कि देखिए ये आपका क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ये आपका कॉसेक का आपका क्या बनेगा, सेक बनेगा। तो ये आपका कॉसेक 0 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेक 0 बन जाएगा ये यहां पर। और अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहां पर आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आपको मिल रहा है √3/2 इंटू, और सॉरी ये आपको मिल रहा है 1/2 और ये आपको मिल रहा है √3/2। और इसकी वैल्यू हम लिखेंगे तो ये आपका √3/4 प्लस, और ये आपका क्या होगा, ये आपका 1 इंटू 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा √3/4 प्लस 1। तो ओके, तो फिर यही आपका फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो बेहतर तरीका है वो ये है कि अब देखिए इसको अगर हम डिग्री में भी बदल लेंगे तो भी हम इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज हम नहीं जानते, और जब स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन हमारा टिपिकल हो जाएगा। लेकिन हम इसको सॉल्व करने के लिए हम एक अप्रोच क्या कर सकते हैं कि देखिए ये आपका sin² π/8 है और ये आपका sin² 3π/8 है। तो हम अगर इसमें हम ये देख लें कि ये π/8 और 3π/8 अगर हम ऐड करके देखें तो ये आपका π/8 प्लस 3π/8 इक्वल हो जाएगा 4π/8। तो ये आपका क्या हो जाएगा π/2 होता है, ये π/2 होता है। दैट मीन्स ये हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ये आपका sin² π/8 प्लस, और ये हमारा sin² 3π/8 है। तो इसको हम क्या करेंगे साइन, और ये आपका π/2 माइनस π/8,
ये हम कर सकते हैं, और ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर इस पूरे में लगा देंगे। सिमिलरली अब देखिए, ये बेसिकली आपका रफ वर्क है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है इसको। और इसमें अगर हम क्या करें, देखिए ये आपका साइन स्क्वायर 5π/8 है, प्लस और ये आपका क्या है, साइन स्क्वायर 7π/8। तो देखिए ये आपका 5π/8 प्लस 7π/8 मिल करके कितना हो जाएगा, 12π/8। 12π/8 तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 की टेबल से डिवाइड करेंगे 3 और ये आपका 2, तो ये आपका हो जाएगा 3π/2। ये हमको मिल जाएगा। तो यानी इसे मैं लिख सकता हूं, ये आपका साइन 3π/2 माइनस 5π/2 ब्रैकेट पूरे का स्क्वायर। तो अब देखिए ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर π/8 प्लस, और साइन π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर π/8 प्लस, और ये आपका साइन स्क्वायर 5π/8 ये हमारा है ऐसा। तो अब देखिए ये आपका 3π/2 है, ये π/2 के ऑड मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो आपका π/2 है ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये आपका 4 से होता, 2 से होता, 6 से होता, तो साइन का जो साइन है वो हमारा साइन बना रहता। लेकिन जब ये ऑड मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर, तो ये जो आपका साइन है ये आपका कॉस में कन्वर्ट होगा। अब यहां पर आपका देखिए, अगर हम 3π/2 माइनस थीटा अगर करेंगे तो देखिए 0 ये होता है आपका, π/2 ये होता है, और ये आपका पाई आपका ये होता है 3π/2। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 3π/2 माइनस थीटा, दैट मीन्स हम यहां ले रहे हैं। तो यहां पर वैल्यू तो आपकी साइन की नेगेटिव होगी, और आपका साइन से कॉस में यहां पर कन्वर्जन भी होगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से जो वैल्यू मिलेगी वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। स्क्वायर की वजह से जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका साइन 5π/2। ठीक है, इसको स्क्वायर ही सीधा लिख देते हैं। ठीक है, या एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसमें एक्चुअली में ये आपका आएगा माइनस साइन 5π/2, और इस पूरे का स्क्वायर हम लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर 5π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 5, सॉरी ये साइन से ये चेंज हो गया था, ये आपका माइनस कॉस हो जाएगा। तो ये आपका कॉस स्क्वायर 5π/8। अब देखिए ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आपका ये आंसर आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो ये हमारा है साइन स्क्वायर π/4 प्लस, और इसे हम लिखेंगे साइन, ये आपका साइन स्क्वायर 3π/4 है, तो साइन 3π/4 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस π/4, और इस पूरे का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस, और ये आपका साइन ये आपका हो जाएगा 5π/4 है, तो ये आपका हो जाएगा साइन पाई प्लस π/4, और इस पूरे का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, प्लस, और यहां पर ये आपका हो जाएगा साइन 2π माइनस π/4,
पूरे का स्क्वायर कर देंगे हम। अब देखिए ये आपका है साइन स्क्वायर π/4 प्लस, और ये आपका साइन पाई माइनस थीटा, ये आपका साइन थीटा होगा तो ये आपका साइन π/4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा साइन आपका क्या हो जाएगा π/4, और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे प्लस, और ये आपका कितना हो गया, ये आपका साइन पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4, ये आपका हो जाएगा माइनस साइन π/4, और पूरे का हम स्क्वायर कर देंगे प्लस, और यहां पर भी आपका हो जाएगा 2π माइनस π/4 है तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन π/4, और पूरे में हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका हो गया साइन स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर π/4, और ये भी आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर π/4। तो अब साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, तो ये आपका 1/√2 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये भी आपका 1/√2 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये भी आपका 1/√2 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये भी आपका 1/√2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, आप चेक कर सकते हैं √2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा 2, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका फाइनल आंसर है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें सारे के सारे जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो आपके एंगल्स हैं, जो आपकी वैल्यूज हैं tan π/12 और ये आपका tan π/16, तो ये आपके सारे क्या है प्रोडक्ट में है। और देखिए किसी की भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं पता है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता हो तो हम रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में सबको और हमें आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहां पर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। तो आप देखिए ये आपको tan π/12 दिख रहा है, और ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको tan 5π/12 दिख रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम जो अपॉन 12 है और अपॉन 16 है, तो देखिए दो आपके अपॉन 12 के हैं, दो आपके अपॉन 16 के। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें जो अपॉन 12 वाले हैं उनको साथ में रखते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए ये आपका π/12 है और ये आपका 5π/12 है, ये मिल करके ऐड होकर के कितना हो जाएगा 6π/12 हो गया। 6 से इसको काटेंगे, ये आपका π/2 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हमें किसी एक को π/2 माइनस थीटा के टर्म्स में लिखना हो तो इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस π/12 हम लिख सकते हैं, और ये tan इंटू कॉट सेम एंगल मिल जाएगा और हमारा अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होकर के हमारा हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। और इसको भी देख लेते हैं एक बार, तो ये आपका क्या है π/16 है और ये आपका 7π/16 है। तो आप ऐड करके देखेंगे तो ये आपका 8π/16 है। 8 की टेबल से डिवाइड करेंगे, ये भी आपका π/2 बन रहा है ऐड करने पर। तो दूसरे को हम क्या लिखेंगे, π/2 माइनस थीटा लिखेंगे। तो देखिए इसको हम शुरू करते हैं। तो ये आपका है tan π/12 और इसके साथ हम रखेंगे tan 5π/12 और ये आपका है tan π/16 इंटू tan 7π/16। तो ये आपका हो जाएगा tan π/12 इंटू, और इसे मैं लिखूंगा tan π/2 माइनस π/12, और ये है आपका tan π/16
इंटू, और इसको मैं लिखूंगा 10 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16। तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 12 इंटू, और ये आपका क्या हो जाएगा कॉट पाई बाई 12, और ये आपका है 10 पाई बाई 16 इंटू, और ये आपका हो जाएगा कॉट पाई बाई 16। ओके, तो ये देखिए आपका है 10 पाई बाई 12। अब देखिए जो आपका कॉट पाई बाई 12 है, इसे हम लिख सकते हैं 1/10 पाई बाई 12, और ये आपका क्या है 10 पाई बाई 16, और इसे हम लिख सकते हैं 1/10 पाई बाई 16। तो अब देखिए ये 10 पाई बाई 12 से 10 पाई बाई 12 आपका कट जाएगा, और 10 पाई बाई 16 से 10 पाई बाई 16 कट जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका सब कुछ कट के हमें 1 मिल जाएगा। 1 हमारा फाइनल